आज के टॉपिक में हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप के इन्वोल्यूट कर्व बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद पेंटागोनल और उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद हम सर्किल का इन्वोल्यूट बनाएंगे। तो एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर का इन्वोल्यूट। सबसे पहले हम बनाएंगे स्क्वायर का इन्वोल्यूट। एज्यूम करते हैं कि स्क्वायर की पर साइड 20 mm भुजा की है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम 20 mm भुजा का एक स्क्वायर बनाएंगे। हम सबको पता ही है स्क्वायर कैसे बनाना है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने स्क्वायर बनाया, इसको नाम दे देंगे A, B, C एंड D। अब हमें क्या करना है, कंपास की सहायता से इसके सभी पॉइंटों पे एक बारी बारी करके कंपास रखेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले ए पे प्रकार रख के ए से बी तक की डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ये चाप हमने लगाया और ये जो डी पॉइंट था, डी ए की लाइन को आगे इस चाप तक लेके जाएंगे और इसके बाद इस पॉइंट को नाम दे देंगे। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। अब हम D से P तक की डिस्टेंस लेंगे और कंपास को हम D पे रखेंगे और P तक की डिस्टेंस लेके फिर एक आर्क बनाएंगे। अब CD लाइन को आगे इस चाप तक मिलाएंगे, इसको नाम दे देंगे हम Q। इसके बाद C पॉइंट पे कंपास को रखना है और C से Q तक की डिस्टेंस प्रकार में भर के एक चाप और आगे बढ़ाना है और उसके बाद B और C की लाइन को आगे बढ़ाना है। B और C की लाइन ने इस चाप को यहाँ पे कट किया, इसका नाम हो जाएगा R। अब B से R तक की डिस्टेंस लेके एक चाप आगे बढ़ाना है। चाप हमने आगे बढ़ाया और यहाँ से ए बी की लाइन को आगे बढ़ाएंगे इस चाप पे, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा S। ये एक्स्ट्रा लाइन को हम इरेज कर देंगे। तो इस तरह से ये स्क्वायर का इन्वोल्यूट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रायंगल का इन्वोल्यूट बनाएंगे। हम समबाहु त्रिभुज बनाकर उसका इन्वोल्यूट कर्व बनाएंगे। अब हम समबाहु त्रिभुज का इन्वोल्यूट बनाएंगे। उसकी भुजा आपकी 20 mm है। तो सबसे पहले आप 20 mm भुजा का एक ट्रायंगल बनाएंगे। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा का एंगल 60 डिग्री होता है, तो इसलिए इधर से भी आप 60 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे और इधर से आप 60 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों से आप जो इसकी भुजा दे रखी है उतने पे आप मार्क कर लेंगे। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया ABC। अब आपने जैसे स्क्वायर वाले में किया था, सबसे पहले आप कंपास को A पॉइंट पर रखेंगे और B तक की डिस्टेंस लेके चाप लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप C से A की भुजा को आगे बढ़ाएंगे और इस चाप पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट आपका मिल जाएगा P। इसके बाद अब C पॉइंट से ही आपको C पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस आपने प्रकार में लेनी है। और इस चाप को आगे बढ़ाना है। इसके बाद ये जो आपकी CB भुजा है, इस भुजा को आपको इस चाप पे आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा Q। अब आपको B पॉइंट से Q पॉइंट तक की डिस्टेंस प्रकार में भर के इसी चाप की लेंथ को आगे बढ़ाना है और AB भुजा को इस चाप पे इंटरसेक्ट कराना है, तो ये पॉइंट आ गया आपका R। तो इस तरह से आपका ये
ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का इन्वोल्यूट बन के तैयार हो जाता है। ये एक्स्ट्रा लाइन को आप रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये समबाहु त्रिभुज का इन्वोल्यूट बन गया। अब हम बनाएंगे पंचभुज का, उसके बाद उसका इन्वोल्यूट बनाएंगे। तो सबसे पहले पंचभुज बना लेते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको पंचभुज बनाने का तरीका बताया था। तो हम जो उसका इंटरनल एंगल मेथड है, जो पंचभुज का इंटरनल एंगल आपका 108 डिग्री होता है, उस बेसिस पे हम इसका पंचभुज का निर्माण करेंगे, उसके बाद उसका इन्वोल्यूट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इंटरनल एंगल मेथड से पंचभुज का निर्माण कर लिया। अब हम ए से बी तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और एक को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ई से ए की लाइन को उस चाप पे आगे बढ़ाएंगे। और इस ए की लाइन को इस चाप पे आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा इसको बोलेंगे हम पी पॉइंट। इसके बाद ई से ए तक की पी तक की डिस्टेंस आप प्रकार में बनेंगे और इसी चाप को आप आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद आप डी से डी ई की जो लाइन है, इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट आपको मिल गया क्यू। इसके बाद अब आप डी से ही ये डिस्टेंस लेंगे, क्यू तक की डिस्टेंस, और इस चाप को आगे बढ़ाएंगे। इस सी डी लाइन को आगे बढ़ाएंगे। इसका नाम हो जाएगा आर, और ये लाइन हम एक्स्ट्रा लाइन हम इरेज कर देंगे। इसके बाद सी पॉइंट पे आप कंपास रखना है और आर तक की डिस्टेंस लेके एक चाप लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम बी और सी की जो लाइन है, इस लाइन को हम आगे इस चाप तक लेके जाएंगे। ये पॉइंट आपका मिल जाएगा एस। इसके बाद अब बी पॉइंट पर प्रकार रख के एस तक की डिस्टेंस लेनी है और एक चाप लगाना है। और यहाँ से जो ए बी लाइन है, इस लाइन को इस चाप तक आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट आ जाएगा आपका टी, और ये एक्स्ट्रा लाइन रिमूव कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पंचभुज का इन्वोल्यूट कर्व बन के तैयार हो गया है। तो ये आपका पंचभुज का इन्वोल्यूट कर्व है। अब हम बनाएंगे षटभुज का इन्वोल्यूट कर्व। अब हम हेक्सागोनल का इन्वोल्यूट बनाएंगे, उसकी भी भुजा हम बी से मानेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था तो उनमें से किसी भी एक विधि के माध्यम से हम हेक्सागन यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में बताई गई विधि के अनुसार किसी एक विधि का प्रयोग करके हेक्सागन बना लिया है। अब हमने जैसे प्रीवियस इन्वोल्यूट मेथड में किया है वैसे हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ए पे प्रकार रख के बी तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और एक कर्व बनाएंगे। उसके बाद इस एफ ए की लाइन को इस आर पे आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट होगा आपका पी। इसके बाद अब आपने एफ पे ही प्रकार रखना है और पी तक की डिस्टेंस प्रकार में भरनी है और इस चाप को आगे बढ़ाना है। इसके बाद अगला पॉइंट है ई। ई पॉइंट से आपको इस लाइन पे ये लाइन बनानी है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्यू। अब आपको प्रकार ई पे ही रखनी है और ई से क्यू तक की डिस्टेंस लेके इस कर्व को आगे बढ़ाना है। कर्व आप आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद डी से इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट आपका मिल जाएगा पी क्यू और ये पॉइंट हो जाएगा आपका आर। इसके बाद डी से आर तक की डिस्टेंस आपने प्रकार में भरनी है और इस कर्व को आगे बढ़ाना है। इस एक्स्ट्रा कर्व को आप पहले इरेज कर देंगे। अब इस सी डी लाइन को आपको आगे बढ़ाना है और ये पॉइंट आपको मिल जाएगा एस, और ये एक्स्ट्रा लाइन आपको इरेज कर देनी है। अब आपने ये बी सी लाइन को आगे बढ़ाना है इस लाइन तक। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा टी। इसके बाद अब बी से टी तक की डिस्टेंस आपने प्रकार में भर के इस चाप को आगे बढ़ाना है और उसके बाद इस ए बी लाइन को इस चाप तक आगे बढ़ाना है। ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यू।
और ये एक्स्ट्रा लाइन आपने इरेज कर देनी। तो इस तरह से आपका ये हेक्सागोनल का इन्वॉल्यूट बन के तैयार हो गया है।